राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है। अब बड़े सारे तो लोग कहते हैं पहले दिन की एकादशी करो, और बड़े सारे मंदिरों में भी पहले दिन की एकादशी होती है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे दूसरे दिन की द्वादशी करने के लिए बोला जाता है, मतलब द्वादशी पर व्रत करने के लिए बोला जाता है। और बड़े सारे मंदिरों में दूसरे दिन की एकादशी होती है। जैसे कि इस बार अगर मैं बात करूं आप लोगों की आने वाली निर्जला एकादशी की, जो कि सबसे बड़ी एकादशी होती है। अगर मैं निर्जला एकादशी की बात करूं तो ये भी 2 दिन पड़ रही है। 6 तारीख को भी निर्जला एकादशी है और 7 तारीख को भी निर्जला एकादशी है। ऐसे में बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है। बेसिकली होता क्या है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बात करूं या फिर मैं खाटू श्याम सीकर में बात करूं तो पहले दिन की एकादशी का व्रत रखने के लिए बोला जाता है, जबकि इस्कॉन टेम्पल में निम्नक संप्रदाय में दूसरे दिन की एकादशी का व्रत रखने के लिए बोला जाता है। ऐसे में हम आम भक्तों के मन में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है कि भैया हम पहले दिन का व्रत करें या दूसरे दिन का। जबकि होता सही है, अगर आप पहले दिन का कर रहे हो तभी आपको उतने फलों की प्राप्ति होगी, और दूसरे दिन का व्रत करो तभी आपको उतने ही फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर एकादशी 2 दिन की पड़ रही है तो हमको कौन सी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। ठीक है ना। देखो, पहली बात तो जब भी एकादशी 2 दिन की एकादशी पड़ती है तो उस एकादशी को बोला जाता है वृंदा एकादशी। विंधा, विंधा का मतलब है जिस एकादशी में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो गया है, या फिर जिस एकादशी में दूसरी तिथि थोड़ी सी भी क्षय हो गई है। फॉर एग्जाम्पल दसवीं तिथि, ऐसा बोला जाता है कि सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले तक अगर दसवीं तिथि है तो वो वृंदा एकादशी पड़ जाती है। वृंदा एकादशी पड़ जाती है। वृंदा अर्थात छिदा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दसवीं तिथि ने छेद कर दिया है और वो वृंदा एकादशी पड़ जाती है। ऐसा बोला जाता है कि दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है, इसलिए हमको द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर हमने दसवीं युक्त एकादशी, जैसे कि एकादशी को दसवीं तिथि ने टच कर दिया तो ये दसवीं युक्त एकादशी हो जाएगी, अर्थात दसवीं से वृंदा हो जाएगी। अगर हमने द्वादशी युक्त एकादशी, द्वादशी को एकादशी ने टच कर दिया तो ये परावृंदा हो जाएगी, अर्थात ये बहुत ज्यादा अच्छा माना जाए। तो दसवीं युक्त जो एकादशी होती है वो संपूर्ण वृंदा होती है, और जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है वो परावृंदा होती है। नारद पुराण में और भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि संपूर्ण वृंदा एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। आप महाभारत जब पढ़ेंगे ना तो महाभारत में भी ये वर्णन आया है कि कौरवों की माता ने दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखा था। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी आंखों से सारे कौरवों का नाश होते हुए देख लिया था। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि उनके सामने ही उनके बच्चे में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए दसवीं युक्त एकादशी हमेशा निषेध बताई गई है। ये नहीं, कोई कोई लोग तर्क देते हैं कि सूर्योदय के साथ एकादशी तो नहीं थी, सूर्योदय से कुछ टाइम पहले एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई थी। लेकिन एक शास्त्र मत ये होता है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले तक का जो समय होता है वो काउंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सूर्योदय होने का टाइम है 4:30 बजे, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 4 बजे। ध्यान से समझिएगा, सूर्योदय होने का टाइम 4:30 बजे है, एकादशी तिथि लेकिन जब सूर्योदय हुआ तो हमें कौन सी तिथि मिल रही है? एकादशी तिथि मिल रही है। लेकिन फिर भी इस्कॉन टेम्पल वाले, या फिर मैं निम्नक संप्रदाय की बात करूं, राधा माधव के मंदिर में बात करूं, गौड़ी संप्रदाय में बात करूं, इस एकादशी का व्रत नहीं रखेंगे, जबकि सूर्योदय के साथ हमें ये वाली एकादशी मिल रही है। एकादशी तिथि 4 बजे से प्रारंभ हुई है और 4:30 बजे सूर्योदय का टाइम है। क्यों? क्योंकि ये बात बोलते हैं कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले तक अगर दसवीं तिथि होती है तो ये पूर्ण वृंदा एकादशी होती है, अर्थात इसको दसवीं युक्त एकादशी की श्रेणी में रखा जाता है। और दसवीं युक्त एकादशी का व्रत रखने से राक्षसों को बल मिलता है। दसवीं युक्त एकादशी का व्रत हम लोगों को कभी भी नहीं रखना चाहिए। और महाराज नारद पुराण में ना ये भी साफ साफ वर्णन आया है कि जब भी संदेह की स्थिति उत्पन्न हो तो आपको ना तो ये देखना कि भैया पूर्ण वृंदा है या परावृंदा है, आपको आंखें बंद कर दूसरी एकादशी का व्रत रख देना है, अर्थात
अर्थात जो एकादशी द्वादशी युक्त हो, क्योंकि द्वादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। द्वादशी तिथि एकादशी पे व्रत रखने से, एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 फल की प्राप्ति होती है, तो वही द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जब भी बहुत परस्पर की स्थिति उत्पन्न हो कि 6 तारीख का व्रत रखें, 7 तारीख का व्रत रखें, या फिर जब भी एकादशी 2 दिन की होती है, तो हमें आंखें बंद करके द्वादशी युक्त एकादशी पर ही जाना चाहिए। एक तो ये पराभिंदा है जिसको द्वादशी ने छेद दिया है, ये पराभिंदा है। और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से एकादशी के व्रत का जो फल है वो 1000 गुना ज्यादा आपको प्राप्त होगा। एक बात समझ लीजिए कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो सूर्योदय की 7 दशमी तिथि प्रारंभ हो रही हो, चाहे वो कैसे भी हो रही हो, लेकिन दशमी युक्त एकादशी का व्रत जो है वो शास्त्रों में निषेध बताया गया है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से न केवल देवताओं को बल मिलता है, अपितु द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। एकादशी के व्रत से 1000 गुना ज्यादा व्रत की प्राप्ति द्वादशी युक्त एकादशी पे मिलती है। अच्छा, बड़े सारे लोग कहते हैं कि हमेशा एकादशी के व्रत का जो विश्राम होता है वो द्वादशी पे होता है। कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी के व्रत का जो विश्राम होगा वो द्वादशी पे ही होता है, लेकिन एक बात मेरी समझिए कि जब भी एकादशी जो होती है वो 2 दिन की होती है और हम द्वादशी वाली एकादशी का व्रत रखते हैं, तो निसरते एकादशी की व्रत का जो विश्राम होता है वो त्रयोदशी तिथि पर ही हो जाता है। अर्थात जब हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं तो त्रयोदशी तिथि पे व्रत खोलने में किसी भी प्रकार से कोई पाप नहीं लगता है। केवल और केवल अधूरे ज्ञान की वजह से हम सभी ये सारी बातें करते हैं। याद रखो, जब भी एकादशी 2 दिन की होगी तो आपको दूसरे वाले दिन की व्रत रखना है, चाहे वो परावृंदा हो चाहे वो संपूर्ण वृंदा हो। माइंड सेट कर लीजिए कि हमें दूसरी वाली एकादशी का व्रत रखना है, हमें पहले वाली एकादशी का व्रत ही नहीं रखना है। आप लोगों को नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? अगर बिजनेस का योग है तो किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए? शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? किसी भी प्रकार से कोई भी मुहूर्त निकलवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। राधे राधे। आप सभी को एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है आप लोगों के लिए, और एकादशी स्पेशल पैकेज में सबसे पहले होती है एकादशी की पुस्तक। तो ये एकादशी की पुस्तक जो है वो आप लोगों को मिल रही है, जिसमें सभी प्रकार की सभी एकादशी की जो कथाएं हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। कि कौन सी कथा है, उद्यापन विधि मिल जाएगी, एकादशी मैया की आरती मिल जाएगी और विष्णु भगवान जी की भी आरती मिल जाएगी। कौन सी एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना है ये भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इसके साथ आप लोगों को माला झोली मिल रही है। डिफरेंट टाइप की माला झोली आप लोगों के पास पहुंचेगी, कभी ये कभी ये। इसी के साथ साथ आपको एक जप माला भी प्राप्त हो रही है। 3 आइटम ये हो चुके हैं, इसी के साथ जप माला भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आपको गले में पहनने वाली कंठी माला भी प्राप्त होगी। 4 आइटम हो चुके हैं, गिनते जाइए, 4 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको अष्टगंधा तिलक भी प्रोवाइड कराएंगे, 5 आइटम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको गोपी चंदन भी प्रोवाइड कराएंगे। गोपी चंदन मतलब सोचिए 6 आइटम हो सके हैं। इसी के साथ साथ राधा नाम का स्टंप आपको प्रोवाइड कराएंगे, 7 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक राम की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 8 आइटम हो सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे, 9 आइटम हो चुके हैं। एक आपको कछुआ प्लेट भी मिलेगी, इसी में ये 10 आइटम हो चुके हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की तुलसी माला भी आपको मिलेगी, 11 आइटम हो चुके हैं। लड्डू गोपाल की वैजंती माला भी आपको मिलेगी, 12 आइटम हो चुके हैं। राधा राधा नाम के इयरिंग्स, अगर आप राधा राधा नाम के नहीं चाहते तो बिना राधा राधा नाम के भी इयरिंग्स आपको प्राप्त हो सकते हैं, 13 आइटम हो गए। और इसी के साथ हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट, 14 आइटम। और आप लोगों की भारी डिमांड पर ये देखिए कितना सुंदर तुलसी माला है, ये देखिए कितना सुंदर लॉकेट है। राधे राधा, इसमें राधा जी की छवि, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि इतनी सुंदर दिख रही है। और ये प्योर तुलसी का है। 15 आइटम दोबारा से गिनवा देते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आइटम, और 15 आइटम आपको केवल और केवल 1199 रुपए में मिल रहे हैं। ये पूरा एकादशी का पैकेज है, आपको केवल 1199 रुपए मुझे देने हैं और ये सारा के सारे आइटम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। डिलीवरी एकदम फ्री है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोलती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।